नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 ग्लाइकोल्स। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम ग्लाइकोल्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो ग्लाइकोल्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई जाती है उसके लिए जो भी हम रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं? दिस इज पर आयोडिक एसिड एंड दिस वन इज लेड टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब मैं आपको मतलब समझा देता हूं। जैसे कोई हमारे पास ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल आपको पता है ग्लाइकोल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं। तो ये क्या है? हमारा ग्लाइकोल है। ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी है पर एसिड के साथ। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब कि ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, उस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे इसको अगर हमने कार्बन 1 नाम दे दिया और ये अगर कार्बन 2 है तो यहाँ कार्बन 1 पे और कार्बन 2 के ऊपर ये 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट होंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम इधर सबसे सिंपल जो हमारा ग्लाइकोल होता है दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी है HiO4 के साथ, पर एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे क्या बनेगा? एक एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा भी यहाँ पे जो ब्रेकिंग होगी वो ब्रेकिंग होगी और उससे बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन की जो 2 फ्री वैलेंसी मैंने यहाँ पे शो की है, यहाँ पे जो 2 ग्रुप होंगे वो प्रोडक्ट में भी एज इट इज रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये H है, ये यहाँ पे H है। ठीक है, और ये H और H। ठीक है, ये ऐसे हैं, तो प्रोडक्ट में भी ये ऐसे ही रहेंगे। बस जो कार्बन है उसको क्या बना देना है? कार्बोनाइल। कहने का मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है और ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं CH3 CHOH। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है पर एसिड के साथ। तो यहां पे बन जाएगा CH3 CHO और यहां पे भी CH3 CHO। ये 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो हमेशा सेम ही होंगे। ठीक है, यहां पे अगर हम फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोल ले रखा है मैंने, तो यहां पे क्या बनेगा? ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सिंपली आपको क्या काम करना होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी जगह क्या कर दोगे? डबल बॉन्ड। और कार्बन के ऊपर जो, इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे। इस कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये CH3 और ये H। ठीक है, और यहाँ पे CH2OH, तो यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये CH2 और OH की जगह यहाँ पे क्या आ गया है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास अभी हमने देखा है ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। इसकी जगह पर एसिड की जगह हम लेड टेट्रा एसीटेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो और साइड प्रोडक्ट, अब ये HiO4 यहाँ पे जो हमने यूज किया है, जब ये ऑक्सीडेशन करवा देता है तो इसकी खुद की क्या होती है? रिडक्शन। और इसकी रिडक्शन से क्या बनता है?
HiO3 प्लस H2O। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे जनरली साइड प्रोडक्ट नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बता दिया आपको, HiO4 से क्या बनता है, HiO3 बनता है। ठीक है, इन सभी के साथ बनता है H2O प्लस HiO3, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहां पे हम HiO4 की जगह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3, CH3, OH, OH, CH3, CH3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया है अभी इस एग्जाम्पल को समझने के लिए कि लेड टेट्राएसीटेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करवा देना है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको क्या लिख दोगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH3 CO CH3। एक प्रोडक्ट ये बन गया है। नीचे इस वाले कार्बन का क्या बनेगा, CH3 CO CH3। जब यहाँ पे लेड टेट्राएसीटेट का यूज किया जाता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन में, तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लेड डाइएसीटेट। और ये जो दो एसीटेट ग्रुप इसके यहाँ से जो 4 से ये 2 हो गए, उन दो एसीटेट ग्रुप के 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं साथ में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 ग्लाइकोल्स। ठीक है, इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाली जो रिएक्शन करवाते हैं इसका क्या एडवांटेज है या इसके यूजेस क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटिलिटी ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। यूटिलिटी ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका यूज है इस रिएक्शन का, दैट इज फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। दैट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कैसे काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, the structure, nature and type of product can be determined। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए इस रिएक्शन का कैसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे छोटा एग्जांपल हम लेंगे, यहां पे एग्जांपल आइसोमेरिक ब्यूटेन डायोल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, और इसके डिफरेंट आइसोमर्स लेंगे। ठीक है, आइसोमर्स आपको पता होंगे। ठीक है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने क्या लिया, ब्यूटेन डायोल। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी यहाँ पे, OH CH3 CH3। ठीक है, ये 1 2
3 और ये 4, 2 पे 2 और 3 कार्बन पे 2 3 डाइमिथाइल है, ठीक है, और 2 और 3 पे डाइओल है, ठीक है। तो इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं HiO4 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा HiO4 का 1 मोल यूज होता है तो वो 1 मोल, इसका कितना मोल लिया हमने यहाँ पे 1, इसका भी कितना होगा 1, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा CH3CO CH3, ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट इसके साथ बनेगा वो भी ये सेम प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का यूज होता है, इस रिएक्शन का जो जनरली यूज होता है वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए होता है कि ये जो 2 प्रोडक्ट बने हैं, ये कार्बन कौन सा है 2 कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है 3rd, ठीक है। अगर आप ये रिएक्टेंट देखो और ये प्रोडक्ट देखो तो इसमें क्या दिखाई देगा कि ये 2nd कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट कब बने हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने के बाद ये 2 प्रोडक्ट बने हैं, आपसे रिएक्टेंट पूछ लिया जाए कि ये कौन से रिएक्टेंट से बने होंगे, ठीक है, तो आप ये 2 कार्बन और ये 3rd कार्बन, इन दोनों कार्बन को आप आपस में ज्वाइन करोगे, क्योंकि ये बने कब है, जब 2nd और 3rd कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो कार्बन 2nd और कार्बन 3rd को आप ज्वाइन कर दोगे और ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इनकी जगह OH लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा हमारा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट को देख के हम रिएक्टेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक तो ये आइसोमर पॉसिबल है 2,3 ब्यूटेन डायोल का, और एक क्या पॉसिबल है 1,2 ब्यूटेन डायोल, 1,2 ब्यूटेन डायोल, ठीक है, CH3 CH2 CHOH CH2 OH, ये 1 2 3 4, इसकी रिएक्शन जब हम HiO4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या इसका 1 मोल यूज होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके ब्रेक होने से बनेगा CH3 CH2 CHO और इधर बनेगा HCHO, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, क्लियर है। अगर हम यूज करते हैं 1,3 ब्यूटेन डायोल, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करवाते हैं HiO4 के साथ, तो CH3 CHOH CH2 CH2OH, जब इसकी रिएक्शन HiO4 के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या होगा नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्लाइकोल होनी चाहिए। जो जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ग्लाइकोल की फॉर्म में, मतलब जो 2 OH ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। अगर वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कोई हमारे पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल है और उसकी हमने HiO4 के साथ रिएक्शन करवाई है और वो रिएक्शन नहीं हुई है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर नहीं है। तो ये यूटिलिटी है इस रिएक्शन की, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए ये काम आते हैं। इस रिएक्शन को करवा के हम ये पता कर सकते हैं कि भाई ये 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे है या नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा डायोल से ग्लाइकोल है, ठीक है, या ये OH ग्रुप इस कार्बन और इस आयोडीन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है सिंगल बॉन्ड। अब जैसा कि आपको पता है ये लोन पेयर, अब ये इस पे अटैक कर दिया है आई पे, तो ये इसके ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज था अब ये H यहाँ से निकल के इस O नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा, OH बन जाएगा। अब ये दोनों OH, ये OH और इस OH का ये H, ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ये HiO4 का जो इनिशियल में जो मॉलिक्यूल लिया था वो अभी इन दोनों OH ग्रुप के साथ बाइंड हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स ये जो बन गया है इसके अंदर एक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आई के ऊपर, ये वाला जो बॉन्ड था ये आई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आई और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो इस बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन 1 के ऊपर
और कार्बन 2 पे भी ये बॉन्ड जब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी कार्बन 2 पे भी क्या डबल बॉन्ड डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रोडक्ट बन गए हैं, ये मैकेनिज्म आपने देख लिया है। और यहाँ पे HiO3 और यहाँ पे जो वाटर निकला था प्लस वाटर, ये हमारे साइड प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इट इज ए रिएक्शन, इट इज ए डिहाइड्रेशन reaction of glycols in the presence of sulfuric acid followed by rearrangement। ठीक है, ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है किसकी, ग्लाइकोल की, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन इसका नाम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट किस लिए दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले ये रिएक्शन पिनाकोल क्या होता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिनाकोल। ठीक है, सबसे पहले ये रिएक्शन पिनाकोल के साथ ऑब्जर्व की गई थी। पिनाकोल का मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल। ठीक है, इसको बोलते हैं पिनाकोल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पिनाकोल। जब इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3 और ये बन जाएगा COCH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, पिनाकोलोन। ठीक है, तो ये रिएक्शन सबसे पहले पिनाकोल के साथ करवाई गई थी और उससे क्या बना था, ये वाला प्रोडक्ट जिसका नाम है पिनाकोलोन। कब होती है, जब ये पिनाकोल को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड के साथ। ठीक है, इन जनरल कोई भी ऐसा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, जिसके ऊपर 2 OH ग्रुप एडजेसेंट में हो, उसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नाम लेकिन इसका पिनाकोलोन क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ये रिएक्शन किसके साथ करवाई गई थी, पिनाकोल के साथ। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ये रख दिया गया है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। तो सबसे पहले क्या होगा, CH3 हम पिनाकोल का ही एग्जांपल लेके इसको समझ रहे हैं। ये OH, इसमें H पॉजिटिव, इस OH ग्रुप की प्रोटोनेशन हो जाएगी। ठीक है, इस OH ग्रुप की प्रोटोनेशन हो गई है यहाँ पे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, CH3OH2 पॉजिटिव। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी ये OH ग्रुप प्रोटोनेट हो जाता है और ये OH2 बनता है, इट इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये यहाँ से माइनस वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक कार्बोकटायन बनता है। ये यहाँ पे कार्बोकटायन बन जाता है। ये सेकंड स्टेप में हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप थर्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, CH3OH, ये यहाँ पे
CH3 और ये कार्बोकटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है कि ये कार्बोकटायन है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ये कार्बोकटायन है और एडजेसेंट में इसके ये ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब इसका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्यों होगा? अभी ये सेकेंडरी है, क्या अभी इसके पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है, मतलब सेकेंडरी से टर्सरी बन सकता है? तो हाँ बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप यहाँ से इस कार्बन से, ये कार्बन 2 है, इसको हमने कार्बन नाम दे दिया 3, ये पूरा CH3 ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होकर इस कार्बन पे चला जाता है और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 कार्बन पॉजिटिव OH CH3 ठीक है। लेकिन अभी आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये सेकेंडरी कार्बोकटायन था, ठीक है, ये भी क्या लग रहा है देखने से सेकेंडरी है, लेकिन सेकेंडरी नहीं है, सॉरी ये है सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर इस कार्बोकटायन को क्या करवा देंगे, स्टेबलाइज करवा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास ये जो बन जाएगा CH3, ठीक है, ये पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बन गया। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, O पॉजिटिव H, और ये H यहाँ से अब लूज हो जाएगा, जो हमारा पहले स्टेप में जो यूज हुआ था वो लास्ट स्टेप में लूज हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा पिनाकोलोन। ठीक है, तो इस टाइप से ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में ये 3 स्टेप में ये केमिकल रिएक्शन होती है और इसका मैकेनिज्म जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इन जनरल मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी रिएक्शन हो, इन जनरल किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है और नेक्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, तो उसमें भी इसी टाइप का रीअरेंजमेंट होगा, पिनाकोलोन टाइप का, पिनाकोलोन टाइप का। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें इस टाइप का कार्बोकटायन बनता हो, ठीक है, उसमें हमेशा पिनाकोलोन टाइप का रीअरेंजमेंट होगा। ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा, ये लोन पेयर यहाँ होंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।